निर्मल ज्ञान परिठया कम कलंक डैबी अपाल दौ जेड़ परु ते परमा प्रणवेबी सब कर्म मल काना हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतब्धमान जिनके गुणों के गान वे वर्धमान मान जिन विचरे योग सार ग्रंथ है। 16 नंबर की गाथा चल रही है। निज आत्मा को जान नाही एक मुक्ति मार्ग है, कोई अन्य कारण है। हे योगी जन पहचान लो। हे योगी, एक आत्मा का दर्शन ही मोक्ष का मार्ग है, अन्य पर कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं, ऐसा जान। निश्चय नैसे तू ऐसा ही समझ। हे धर्मात्मा, इस आत्मा का दर्शन ही एक मोक्ष मार्ग है। यह आत्मा एक समय में अनंत गुण संपन्न प्रभु है। उसे सर्वज्ञ देव के कथन द्वारा बताई हुई रीति से पहले जान। आत्मा मन वचन और काय से भिन्न है, पुण्य पाप के राग से तथा गुण गुणी के भेद से भी रहित है। ऐसी आत्मा का दर्शन ही एकमात्र मोक्ष का उपाय है। काय की चर्चा चल रही है? मोक्ष के उपाय की। मोक्ष का उपाय माने मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग का उपाय निज आत्मा का दर्शन, अपने स्वयं की आत्मा का दर्शन, दूसरे की आत्मा का दर्शन नहीं, परमात्मा का दर्शन नहीं। अपनी स्वयं के आत्मा की अनुभूति ही सच्चा मोक्ष मार्ग है। जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो उपचरित व्यवहार मोक्ष मार्ग है, वो वास्तविक मोक्ष मार्ग नहीं है। असली मोक्ष मार्ग तो अपने शुद्धात्मा का दर्शन, अहम प्रतीति यही मैं हूँ, ऐसा निश्चय मोक्ष मार्ग है। और फिर ज्ञानी को अपने स्वरूप की अस्थिरता के कारण बाहर में देव शास्त्र गुरु के प्रति जो शुभ राग आता है, जो शुभ भाव आता है, उसे व्यवहार से उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। वो मोक्ष मार्ग है नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग माने जो निर्जरा का कारण हो, जो संसार के अभाव का कारण हो। और जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है वो तो बंध का कारण है, उससे तो जीव को बंधन होता है, पुण्य का बंध होता है ना, तो उससे मुक्ति नहीं है। लेकिन चूँकि निश्चय के साथ पाया जाता है तो उसको भी उपचार से मोक्ष मार्ग कह देते हैं। जैसे केले का छिलका केला नहीं है, लेकिन केले के साथ पाया जाता है तो उसको केला व्यवहार से उपचार से। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते वे केले को छिलके को केला नहीं मानते, वे इसे अलग करना है, ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। लेकिन जब तक ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तब तक ये केले का छिलका इसमें लगा रहे तो केला गंदा नहीं होता, अंदर का माल। ऐसे ही ज्ञानी अंदर जानते हैं कि असली मोक्ष मार्ग तो
निज आत्मा का दर्शन, निज आत्मा की प्रतीति, निज आत्मा की रमणता का नाम है। लेकिन जब तक रमणता नहीं होती, जब तक अस्थिरता होती है, तो आत्मा में 3 तरह के उपयोग की चर्चा है। अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो ज्ञानी जो शुद्धोपयोग में कायम नहीं रह पाता, तो वहाँ से गिरकर शुभोपयोग में आता है, और शुभोपयोग से गिरकर शुभोपयोग में आएगा। तो सहज ही ज्ञानी के अशुभोपयोग की भाव दशा कम रहती है और शुभोपयोग ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसकी शुभोपयोग है क्या कि भाई अंदर में आत्मा से प्रेम हो गया, मोक्ष मार्ग से प्रेम हो गया, आत्मकल्याण की भावना हो गई। तो उसे जिनने मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सच्चे देव गुरु और उनके द्वारा बताए गए जो मार्ग हैं, शास्त्र, जिनके निमित्त से, जिस देशना से उसने आत्मा को समझा है, उनके प्रति भक्ति भाव आए बिना रहता नहीं। इसी का नाम पूजा है। देव शास्त्र गुरु की पूजा, भक्ति, ये सब अपने आप ज्ञानी को भूमिका के अनुसार शुभ राग आते हैं। फिर अंदर में सब जीवों के प्रति करुणा, प्रेम, ये आए बिना रहता नहीं। क्यों? जब अपने को आत्मा देख लिया तो दूसरे जीवों में भी आत्मा दिखता है, तो उनको कष्ट देने का भाव नहीं आता। समझ में आया? इसी का नाम अहिंसा है। उनको झूठ बोलने का भाव नहीं आता, इसी का नाम सत्य है। उनको किसी को चोरी करने का भाव नहीं आता या किसी दूसरे की वस्तु छीन लें। क्यों नहीं आता? क्योंकि न 100% निर्णय हो गया कि ये पर पदार्थ सुख दुख के कारण नहीं है, और न्याय नीति पूर्वक ही अपने को अपनी वस्तु लेनी चाहिए। किसी के अन्याय करना, चोरी करना, समझ में आया, किसी को तकलीफ दे के किसी की वस्तु छीनना, ऐसा भाव आत्मस्वरूप को जानने के बाद सहज ही आना बंद हो जाता है। इसका नाम अचौरे है। समझ में आया? अपने आप ही किसी भी माँ बहन को, समझ में आया, बुरी नज़र से देखना, छेड़ना, उनके साथ गलत व्यवहार करना, ऐसा भाव ज्ञानी को नहीं आता। इसका नाम उसका ब्रह्मचर्यानुव्रत है, और स्वयदार संतोष व्रत भी है, या सज्जनता है। और 5वां क्या है? अपरिग्रह। तो ये जो बहुआरंभ परिग्रह है, ये मुझे दुख का ही कारण है, इससे मुझे कोई सुख शांति मिलने वाली नहीं है। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सुख का कारण है ही नहीं। तो ये रुपया, पैसा, मकान, दुकान, ये तो सब पर द्रव्य हैं। इनके जोड़ने से मेरे सुख का क्या संबंध है? इसलिए ज्ञानी को बहुआरंभ परिग्रह का भाव नहीं आता ज़्यादा, इसलिए अल्प आरंभ अल्प परिग्रह में ही वो रहता है। इस प्रकार से 5 अणु व्रत सहज ही ज्ञानी के पलते हैं। ज्ञानी कोई नियम लेके नहीं पालता है। वो जो नियम लेके पलता है वो तो 5वें गुण स्थान में है, लेकिन 4थे गुण स्थान में नियम नहीं है। लेकिन जीवन में सज्जनता, समझ में आया, समता, ये तो ज्ञानी के 4थे गुण स्थान में ही प्रारंभ हो जाती है। वह नियम पूर्वक नहीं है, नियम नहीं लेता। नियम क्यों नहीं लेता? क्योंकि उतनी अस्थिरता नहीं है प्रतिज्ञा लेने लायक। अंदर में अभी ही कचास पड़ी है, अंदर में अभी अस्थिरता बहुत है, और उदय की तीव्रता हो जाए तो उसको फिर वो नियम नहीं निभा पाएगा। अभी तो ठीक लग रहा है, अनुकूल है, तो नियम ले ले जल्दी से, लेकिन कल प्रतिकूल हो गया तो अभी इतनी स्थिरता तो है नहीं, और प्रतिकूलता में उसके परिणाम बिगड़ते दिखते हैं उसे। जैसे अपन लोग भी हैं, जब सब बहुत अच्छा चल रहा होता है तो परिणामों में बड़ी शांति, कसाय की मंदता, सब बढ़िया चलता है, और एकदम ऐसा लगता अपन तो नियम ले लो, अपन को ये नहीं खाना, अपन को ये नहीं करना, अपन को ऐसा नहीं करना, अपन को ज़्यादा काम वाम नहीं करना। लेकिन आचार्य कहते जी वर्तमान क्षणिक भावुकता में ये नियम नहीं लेना। क्यों? अपनी परिणति चेक करो। जब उदय तीव्र होता है, जब व्यापार नहीं चल रहा होता है, अभी तो बढ़िया जाते हो दुकान पे और माल आ जाता है, लेने वाले आ जाते हैं, तो मज़ा आता है। अरे साहब व्यापार तो सहज ही चलता है, हम थोड़ी उसके करता है। अब वो जब अभी तो क्योंकि सब बढ़िया चल रहा, और जब पैसा नहीं आ रहा, व्यापार में तकलीफ हो रही है, अब परिणाम बिगड़े। और अगर तुमने नियम ले लिया होता
तो फिर अब तकलीफ होती कि नहीं। तो इसलिए ज्ञानी चौथे गुण स्थान वाला अस्थिरता के कारण, कमजोरी के कारण और उदय की तीव्रता के कारण सहज ही नियम नहीं लेता, व्रत आदि नहीं लेता, लेकिन अंदर में उसकी परिणति बहुत निर्मल होती है। असंयम का अर्थ ये नहीं है कि ज्ञानी कुछ भी उठता बैठता खाता पीता कुछ भी, ऐसा नहीं है। उसके जीवन में सहज ही संयम पलता है, बस वो प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं पलता। तो प्रतिज्ञा पूर्वक नहीं पलता तो उसको संयम नाम नहीं देते। आया समझ में, पकड़ में आया। देखो प्रतिज्ञा में और बिना प्रतिज्ञा में क्या अंतर है। जैसे मैंने साल भर में एक बार भी रात्रि में पानी नहीं पिया, समझ में, क्योंकि पीने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाई शाम को 5 बजे भोजन कर लेते हैं और पानी पी लेते हैं 6-7 बजे तक, तो पानी तो प्यास लगती नहीं और सहज। लेकिन फिर भी मेरा पानी का त्याग नहीं कहलाएगा। क्यों? कि मैंने नियम नहीं लिया ना। नियम नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा, तो नहीं माना जाएगा भले ही, लेकिन पिया नहीं ना। तो ऐसे ही ज्ञानी के नियम भले ही नहीं होते, लेकिन संयम होता है उसका। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी करता नहीं, अपने आप ही वो दृष्टि के जोर से, ज्ञायक की जो दृष्टि हुई है, जो आत्मा की दृष्टि हुई है, तो उसके जीवन में अराजकता नहीं होती, अशांति नहीं होती, बहुत कसाय नहीं होती, अन्याय अनीति नहीं होती उसके जीवन में, और अवक्ष नहीं होता उसका खान पान शुद्ध सात्विक ही होता है। वो नियम पूर्वक नहीं होता। नियम इसलिए नहीं होता कि अभी उसको पता नहीं है, उसकी ऐसी अस्थिरता है कि उसको लगता है कि अभी पता नहीं भविष्य में कैसी परिस्थिति मेरी बन सकती है, क्योंकि बाल बच्चे लेके बैठा है, व्यापार लेके बैठा है, व्यापार के लिए बाहर भी जाना पड़ता है, समझ में, क्योंकि राग अभी टूटा नहीं ना, जिम्मेदारी बहुत है ना। तो वो नियम नहीं, क्योंकि नियम लेकर नियम तोड़ने का पाप बहुत है। टोडामल जी साहब ने लिखा है, प्रतिज्ञा लेना हो तो बहुत सोच समझ के विचार करके सब द्रव्य क्षेत्र काल भाव भविष्य का निर्णय देखकर ही लेना। समझ में आया? राग की स्थिति देखकर लेना कि मेरी राग की आसक्ति है कि टूटी है कि नहीं टूटी है, कि भाई पुण्य के उदय में सब बढ़िया चल रहा है इसलिए तो मैं शांत हूँ। तो ये पुण्य के उदय के कारण शांत हूँ कि आत्मा के कारण शांत हूँ। 2 तरह की शांति होती है जीवन में। एक शांति होती है पुण्य के उदय में। पुण्य के उदय में कैसी शांति होती है कि ऐसा पुण्य का उदय चल रहा है कि व्यापार भी दिन दुगना रात चौगुना चल रहा है, समझ में, पैसा अपने आप आ रहा है, मांगने ही नहीं जा रहे पार्टी के पास, अपने ही आप पहुंचा रही है, और 1.5 रुपये की चीज़ 2 रुपये में बिक रही है और नगद बिक रही है, समझ में, और ग्राहक बहुत अच्छे हैं। अब ये अनुकूलता हो गई तो फैक्ट्री 10 बजे की जगह 11 बजे जा रहे हैं और चल रही है, बढ़िया नौकर मिल गए हैं पुण्य के उदय से, सही काम करने वाले, ईमानदार। पत्नी बहुत अच्छी मिल गई, बेचारी एक एक चीज़ का ध्यान रखता है, एक एक चीज़ का ध्यान रखती है। सुबह का भोजन बढ़िया, नाश्ता, तुम्हारी दवाई दारू, तुम्हारी सेवा सुरती, तुम्हारे कपड़े, सब ध्यान रखती है, तो बहुत अनुकूलता हो गई। और मंदिर में जाता है तो प्रधानी भी है, मंदिर में प्रतिष्ठा भी है, स्वाध्याय भी सुनता है, बढ़िया अभिषेक भी हो जाता है। तो ऐसे पुण्य के उदय में कसाय होती हुई नहीं दिखती। अब वो क्रोध किस पे करे, समझ में आया कि नहीं आया? मायाचारी क्यों करे, झूठ क्यों बोले? थोड़ा मान तो रहता ही है, जो मान दुख रूप लगता किसको है, समझ में आया नहीं आया? तो बस उसे लगता देखो मेरे परिणामों में कितनी सरलता है। वही पंडित जी, हम तो ज़्यादा विकल्प करते ही नहीं, हम तो आनंद में रहते हैं, आपका स्वाध्याय सुनते हैं, मस्त रहते हैं, हमें कोई चिंता नहीं है। अरे तो चिंता तेरे पुण्य के उदय में अनुकूल परिणाम है इसलिए नहीं है। तो ज्ञानी ये सब समझता है अंदर से कि ये पुण्य के उदय की अनुकूलता है कि भेद ज्ञान की अनुकूलता है, समझ में आया? और वो पुण्य का उदय जरा सा डिस्टर्ब हुआ तो स्वाध्याय में मन लगना बंद हो गया, किसी ने 1 लाख रुपए मार लिए, अब बेचैनी घूम रही, आकुलता चल रही। अब कह रहे सहज रहो, अब क्यों, जो क्रमबद्ध में हो अब नहीं रह पाता सहज, तो ये अस्थिरता है, ये आकुल। तो ज्ञानी इसलिए अभी प्रतिज्ञा नहीं लेता कि भाई पुण्य के उदय में ली गई प्रतिज्ञा पाप के उदय में छूट जाती है, इसलिए पुण्य के भरोसे कभी प्रतिज्ञा नहीं लेना।
भाई आज पत्नी अनुकूल है, कल प्रतिकूल हो गई तो। अब जैसे कई हैं शुद्ध भोजन करते हैं और पत्नी बना के नहीं देती, तो अभी बनाना पड़ता है ना खुद। तो इस दम पे वो निभाव सको तो निभाओ। अभी छाना हुआ पानी दूसरे दे देते तो पी लेते, और कल के दिन खुद छानना पड़े, खुद कुएं से लाना पड़े, तो फिर वो नियम लेना कि ऐसा कर सको तो। दूसरों के भरोसे ली गई प्रतिज्ञा सच्ची प्रतिज्ञा है ही नहीं। वो तो पुण्य का उदय पलवा रहा है, उसमें तू क्या कर रहा है। इसलिए बहुत सारे लोग पुण्य के उदय में बड़े बड़े नियम लेते हैं, क्योंकि नौकर चाकर लगे हैं, कुएं से पानी लाने वाले लगे हैं, रसोइया लगे हैं, बेचारे शुद्ध सामग्री जो आइटम बोलो कि घर का ही पनीर बनाओ, घर का ही मावा बनाओ, मैं घर का ही लूँगा बाजार, तो भैया इसके लिए पुण्य चाहिए ना। अब समझ रहे कि नहीं समझ रहे। बहुत सारे लोग ऐसे होते नियम ले लेते, घर में एक भी मिठाई नहीं मिलती, क्योंकि कोई बना के शुद्ध देने को तैयार ही नहीं है इतना पुण्य, तो बेचारे अंदर में आकुलता होती है, परिणाम बिगड़ते हैं। फिर वो धार्मिक कार्यक्रम खोजते रहते हैं। कौन से कार्यक्रम? कि वहाँ जाएंगे तो शुद्ध मिल जाएगा कुछ खाने के लिए। तो वो देखो अनादर हो गया ना वो प्रतिज्ञा का, क्योंकि परिणाम बिगड़ गए ना आपके। इसलिए जो प्रतिज्ञा स्वयं निभा सके और परिणाम ना बिगड़ते जाने, और बहुत चेकिंग कर ले कि मुझे तो भाव अब आता ही नहीं, चाहे मिले और चाहे नहीं मिले, और बिल्कुल स्थिरता रहती है। कोई अंदर में आकुलता, स्थिरता भी दो तरह की, एक निराकुल होना भी स्थिरता है। जैसे कई लोग कहते हैं ना भाषा में, आजकल उनका दिमाग बहुत अस्थिर हो गया। अस्थिर हो गया माने आत्मा से हट गए, वो वाला अस्थिर नहीं है ये। अस्थिर माने बेचैनी बहुत हो गई, परिणाम बिगड़ गए, कसाय तीव्र हो गई, इसको भी अस्थिरता कहते हैं। और एक है कि भाई कसाय मंद है, अपने शांति से रह रहे, ठीक है, जो मिल जाता है खा लेते, नहीं मिलता कोई विकल्प, ये भी एक स्थिरता है। तो ज्ञानी के जब ऐसी वाली स्थिरता बढ़ जाती है कि अब कोई विकल्प ही नहीं आता, समझ में आया, चाहे वो वस्तु मिल जाती तो खा लेता है, और नहीं मिले तो बिल्कुल विकल्प नहीं, तो बस वो फिर नियम ले सकता है। लेकिन जब तक नियम नहीं ले सकता जब उसे आकुलता सताती हो। इसलिए चौथा गुण स्थान जो है वो बहुत समझदारी का गुण स्थान, क्योंकि अभी पूरी तरह आत्मा की स्थिरता नहीं हुई और भेद ज्ञान परिणति में आ गया, तो अनैतिक जीवन भी नहीं होता और नियम पूर्वक जीवन भी नहीं होता। रात में पानी तो नहीं पीता, लेकिन रात में पानी नहीं पीने का नियम, उदाहरण के लिए। तो ऐसा नहीं कि वो नियम नहीं तो कुछ भी करता है, नहीं, ऐसा नहीं, अंदर में उसे ऐसा भाव नहीं आता, लेकिन प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं करता, इसलिए उसको नियम नहीं कहते, संयम नहीं कहते। इसलिए वो भी किसी को ये नहीं कहता कि मेरा नियम है, हाँ, उसकी कोई कीमत नहीं समझता, क्योंकि जगत में पूज्यता तुम्हें नियम लेने से, बाहर में दिखाने से मिलती है। तो इसलिए जगत में बहुत सारे जीव पूजने के चक्कर में जबरदस्ती प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं, नहीं समझ में। अब जैसे बहुत सारे नकली ब्रह्मचारी हैं, भाई ब्रह्मचारी है ही नहीं रियल में, अब लेकिन ब्रह्मचारी अपने नाम के आगे लगा के पूज्यता ले लेते हैं, जबकि उन्हें पता है कि हम ब्रह्मचर्य के योग ना तो नियम है, ना व्रत है, ना हमारी प्रतिज्ञाएं हैं, ना हमने प्रतिमाएं ले रखी हैं। भाई ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो 7वीं प्रतिमा है, उसके पहले तो तुम कोई ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी परंपरा से समझ में आया, सब हम वैसे तो नहीं है, पर वैसे है, तो जे वैसे है तो ऐसा शास्त्र में कहीं है नहीं है। उसको तुम्हें नाम देना है तो निर्वृत्ति दो, कि हमने निर्वृत्ति ले रखी है, बस शादी नहीं करी, लेकिन हमारा ब्रह्मचर्य वैसा नहीं है। ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ऐसा कहे तो समाज इज्जत नहीं देगी, आदर नहीं देगी, रोटी नहीं खिलाएगी, चौके की व्यवस्था नहीं करेगी, तो बस नाम बड़ा कर लेता है और काम तो वैसे ही वैसे करता है। नाम बड़े दर्शन थोड़े हैं, क्या बोलते हैं। ऐसी ऊंची ऊंची प्रतिज्ञा है, जैसे कई साधु हैं मुनिराज बन गए, दिगंबर दीक्षा ले ली, जिनेश्वरी दीक्षा, और वो पता था है नहीं कि भैया मुनि का व्रत पालन कैसे होता है। खूब रंग राग में लगे हैं, कसाय कर रहे हैं, समाज में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, समझ में आया। अभी एक महाराज तो एक धर्मशाला के बाहर खड़े होकर लड़ रहे थे,
ये धर्मशाला तुम्हारे बाप की है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे हमने कहा महाराज तो बहुत ही गुस्से में आ गए है। और देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। हमारे फील्ड में जी आए राजमान दिन पहले से एक नहीं आएगा तो सुबह बोर्ड कॉल नहीं थी, आज मुझे इनका होगा तो बस प्रोडक्शन चालू हो गए, पीजी खींच लवानी ऐसे होता नहीं। अज्ञानी जीव है ना जो, तो उसको बेचारे को वस्तु स्वरूप तो पता नहीं है। अब वो नियम ले लेता है। कि वो नियम क्यों ले लेता है? क्योंकि नियम के बिना उसे कोई पूजेगा नहीं है। वो नियम ले, जैसे अभी मान चलो मैं हूँ, अब मैं एक चद्दर ओढ़ के आ जाऊँ तो तुम्हारी श्रद्धा बदल जाएगी। एक चद्दर ओढ़ने से समझ में आएगी। बाल छोटे करा लूँ, चद्दर ओढ़ लूँ और 2-4 नहीं है तो एकदम मेरे पीछे एकदम पागल हो जाओ। चाहे अरे बड़े 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 गजब के जीव, बहुत अच्छे, बहुत गजब। अब क्या गजब हो गया? क्या गजब हो गया? चद्दर ओढ़ने से कोई जीव बड़ा हो जाता है? अब लेकिन वो तुम्हारी जगत की मान्यता ऐसी है तो वो चद्दर आदमी जबरदस्ती ओढ़ लेता है। अब जो नेता कुर्ता पजामा पहन के घूमते, सफ़ेद कुर्ता पजामा और अंदर महाकाली, समझा? अब लेकिन कोई कुर्ता, कोई नेता बेचारा पैंट शर्ट पहन के आ जाए तो तुम्हें मज़ा ही नहीं आता, तुम उसे नेता ही ना मानो। इसलिए वे नेता काले काम करते रहते और कुर्ता सफ़ेद पजामा पहनते रहते। पंडित भी पहनते हैं, इसलिए मैं तो थोड़े कलर्ड भी पहनता रहता हूँ। मैं तो इसलिए बताता रहता हूँ कि अंदर काला हूँ थोड़े से, एकदम काले भी नहीं पहनते, रंग बिरंगा हूँ, है कि नहीं? पक्का 100%। जो सफ़ेद पहन के घूम रहा है बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद, वो अंदर बहुत काला है। अब वो तो तुम हो ही तो क्या कर सकते हैं? 3 साल से हाँ, रमेश जी भी पहनते ना कभी कभी, सफ़ेद पहन के जाते एकदम चमचमाता है। अरे मजाक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वास्तव में अंतरंग परिणति बदलनी चाहिए। जगत को तुम धर्मात्मा दिख भी जाओगे तो उससे होता क्या है? और जगत तुम्हें धर्मात्मा समझ भी लेगा, उससे क्या होता है? नहीं देखो, जैसे एक कुगरू है, मान के चलो, समझना मेरी बात। अब कुगरू की बहुत वो हो रही है, प्रशंसा हो रही है, बहुत उसकी पूज्यता हो रही है, लाखों आदमी उसका दीवाना है। हम कह रहे ठीक है, ये सब पुण्य का उदय है उसका, इसमें कोई बात नहीं है। पुण्य के उदय के बिना ये भी नहीं होता। जैसे कोई कुगरू है और उसकी जय जयकार हो रही है और लाखों आदमी उसके पीछे दौड़ रहा है, दीवाना है उसका, तो पुण्य का उदय है उसका, यशस नाम कर्म का उदय है पिछले जन्म का। ये कोई साधु बनने के कारण नहीं है, तो अपन बोलते हैं व्यवहार से, असली में तो पूर्व कृत पुण्य का उदय है। समझ में आया? तो वो उससे बहुत प्रसन्न रहता है और लोग बड़ा धर्मात्मा समझते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत ज्ञानी सर्वज्ञ कहते हैं ये जगत की पूज्यता से तुझे मुक्ति मिलने वाली थोड़ी है। अरे भाई, कुगरू होने के कारण ऊंचा पद रख के नीचे कार्य परिणति अंदर बिगड़ी पड़ी है। समझ में आया? खोटी मान्यता पूर्वक मान आदिक का पोषण करता है और मायाचारी करता है, तो इसका फल तो नरक निगोद है। तो कुछ काल में जो पुण्य का उदय चल रहा है ये भोग ले, इसके मजे ले ले, इसके बाद तो नरक निगोद जाना है। सो ये मनुष्य पर्याय का काल तो 10-20 बरस का है और नरक का काल सागरों का है, निगोद का तो अनंत काल का है। तो बोलो कितना महंगा सौदा है। जो लोग मायाचारी करके अपने को बहुत होशियार समझते हैं कि हम बहुत होशियार हैं और हम तो ऐसे काम बना लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मायाचारी से काम बनता ही नहीं। ये तो पूर्व कृत पुण्य का उदय होने से काम बनता दिखता है, लेकिन इससे जीव सुखी नहीं होता। भाई मेरे पुण्य के उदय से बहुत बड़ा मकान बन गया तो मैं सुखी थोड़ी होऊंगा, समझ में आया? और मैंने लगता है कि मैंने मायाचारी करी ना, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, तो मैंने देखो ऐसा कर लिया। लेकिन वो आया पुण्य की वजह से, और जो तूने मायाचारी करी उसका फल तो आगे आएगा। ये तो पुण्य का फल है और तेरे परिणाम हुए पाप के, सो ये पाप का फल नहीं है, पाप का फल तो आएगा। आए समझे रमेश जी? जो अपन दुकान चला रहे ना,
और दुकान चलाने में जो मायाचारी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों को ठग रहे हैं। तो अपन सोचते हैं कि हम भाई साहब ऐसी दुकान चलाते हैं, ग्राहक को ऐसा फंसाते हैं कि ग्राहक हमारी बात में फंस के रह जाता है, और हम 2 रुपये का माल 5 रुपये में बेच देते। आचार्य कहते पागल है, तेरी ये चतुराई से दुकान नहीं चल रही, पुण्य का उदय चल रहा है इसलिए चल रही है। और अभी तेरा जब पुण्य का उदय नहीं रहेगा तो इससे डबल चतुराई करना, तेरा सौदा नहीं चलेगा। मैंने कभी कभी देख, मैं तो जागृत रहता हूँ ना, तो देखता रहता हूँ व्यापार में, जब अपना पुण्य का उदय आता है अरविंद जी, जो रेट बोलो पार्टी उसी रेट में माल ले लेती है। और जब पाप का उदय चल रहा होता है, भाई साहब अपना मार्जिन कितना ही कम कर दो, तो भाई साहब बिल्कुल आप ले लो, तो भी मना कर देता नहीं चाहिए। और तुम्हें लगता कि तुमने होशियारी से कर लिया, काहे की होशियारी, पुण्य प्रमाणी सब सामग्री मिलती है। और मज़ेदार बात, मिलती भी हो तो सुख का कारण नहीं। ये लाइन तो अपनी श्रद्धा में रख लो, चाहे जितना पुण्य का उदय आ जाए, मैं सुखी हो ही नहीं सकता पुण्य के उदय से। पुण्य का उदय किसी जीव को सुखी नहीं करता, सुख का भ्रम पैदा करता है, और उस भ्रम के चक्कर में ये जीव नरक निगोद में चला जाता है। पुण्य का उदय भ्रमित करता है, और भ्रम के कारण ये जीव नरक निगोद चला जाता है। इतना खतरनाक है ये पुण्य का उदय, जिसके लिए अपन मरे जाते हैं। पुण्य का उदय बहुत अच्छी चीज़ थोड़ी है। पुण्य का उदय तो रियल में इतना ही रहे कि रोटी कपड़ा मकान का व्यवस्था बनी रहे, ताकि विशेष आकुलता ना हो, और दिन भर स्वाध्याय तत्व चिंतन आत्म आराधना चलती रहे। ये हमारे सच्चे सुखी होने का उपाय है। ये चीज़ हमें भविष्य में सुख देगी, और वर्तमान में सुख देगी, और कालांतर में मोक्ष लेके जाएगी। और ये पुण्य का उदय आ गया, बहुआरम परिग्रह के ढेर लग गए, ये तो तेरी जिनवाणी, तेरा स्वाध्याय, तेरा चिंतन, तेरी समता सब छुड़ा लेगा। इसलिए जिन जीवों का पुण्य का उदय ज़्यादा आ जाता है, वे बेचारे देव शास्त्र गुरु से दूर हो जाते हैं। क्या करें? अरे अब पुण्य का उदय ऐसा तो आता नहीं, मस्त क्या होता है, अब इतनी पैसा आ गया तो संभालना भी तो पड़े। अब वहाँ भी रजिस्ट्री करानी है, वहाँ का भी काम चल रहा है, वहाँ की भी प्रधानी देखनी है, यहाँ की भी देखनी है। अब इतना ये सब पुण्य का उदय आ गया, बिजी हो गया बेचारा, और उसे पता ही नहीं है बहुत चला जाएगा। सुनो, जिन जीवों को दिन पता नहीं चलता कब बीत गया, और रात पता नहीं चलती कब बीत गई, उनसे ज़्यादा पाप का उदय किसी जीव का नहीं है। जैसे मोदी के 12 वर्ष गए ना, मोदी को पता ही नहीं 12 वर्ष उसे 12 दिन जैसे लग रहे। इस सभी नेताओं का मन ही नहीं भरता, रिटायरमेंट लेना ही नहीं चाहते। ये तो वो जबरदस्ती पार्टी के प्रेशर से, और बिल्कुल समझ लो धक्का ही दे के भगा दें तभी। आपको इस्तीफा की कहानी पता है? इस्तीफा क्या चीज़ होती है? हमारे गुरुजी भाल साहब बताते थे इस्तीफा क्या होता है। कि देखो, जैसे तुम सीएम हो और केंद्र से तुम्हें हटाना है, फरमान आ गया कि इसको हटाओ यहाँ से, सीएम पद से, या कोई किसी पद पे है, तो पता कैसा लेटर लिखा जाता है, कैसी बात होती है? ये लेटर, अपना इस्तीफा कल यहाँ पर दे देना। क्या? अपना इस्तीफा कल यहाँ पर दे देना, अब आपको हम इस पद पे रखना नहीं चाहते हैं। मैंने क्या कर दिया? चुपचाप जो कहा उसको स्वीकार करो। कि साहब नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या करोगे? भ्रष्टाचार का आरोप लगा देंगे और जेल में डलवा देंगे। क्या करें बताओ? भाई पावर उनकी है। तुम ये सीएम समझता है, ये सब समझते हम बड़े पावर है, कुछ नहीं। 1 मिनट में तेरे को वहाँ से फोन आएगा, क्या बोलते, आला कमान से जी, आला कमान है कौन? हाई कमान से फोन आ गया कि निकलो, और ठीक है इस्तीफा लो। और फिर इस्तीफा कैसे देगा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पद संभाल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ये छोड़ना हुआ? हाँ, ऐसे समझ में आया? ऐसे जगत में ये नेता बेता जिनको देख के लोग परेशान है, नेता बनने की सोचते रहे, साक्षात नरक में जाने की व्यवस्था है। समझ में आया? क्योंकि इतना परिणाम में आकुलता, बेचैनी, बेईमानी, मायाचारी, वोट बैंक के लिए राजनीति पूरे टाइम घूमती रहती है।
समझ आया? देखो जिन पदों पर किसी के मरने से खुशी मिलती हो, जिन पदों पर दंगा फैल गया तो मुझे वोट बैंक का लाभ हो जाएगा, चाहे भले ही 2000 मर जाए, ऐसे परिणाम होते हो। समझ में आया कि नहीं आया? जिस पद के लिए घृत मिथ्यात्व का सेवन करना पड़े, कुगुरु कुदेव कुशस्त के चरणों में झुकना पड़े, ऐसे पदों का स्वप्न में भी लालच मत करना। स्वप्न में, अगर तुम स्वप्न में भी प्रधानमंत्री बनते हो ना, तो उतना ही बड़ा पाप कर लेते हो जितना सच में बनते। राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। राजा नहीं बनना, राजा बनने की भावना नहीं रखना, क्योंकि राजा पाप के पहाड़ पर बैठ के ही बनता है जी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे लोकतंत्र में बिना गुलामी के कोई पद नहीं मिलता। क्या बोला मैंने? पहले राजा होते थे ना, तो राजा का पद राजा के बेटे को मिल जाता था, तो उसे किसी गुलामी करनी नहीं, बाप मरेगा तो वो बैठ जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। राहुल गांधी कितने बड़े परिवार का बेटा है, लेकिन कहाँ कहाँ गुलामी करनी पड़ रही, कहाँ कहाँ माथा टेकना पड़ रहा, पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन नहीं भैया, उदय नहीं है। सब जगह गुलामी करो, सब जगह माथा टेको, तो भी नहीं मिलता वो। और लोकतंत्र माने 140 करोड़ आदमी को खुश कर पाओ, इतने लोगों की गुलामी कर पाओ तो पद मिलेगा। जरा सा विधायक बनना हो तो लोग बेचारे सूत्रों के पैर छूते, सबके पैर छूते फिरते। समझ में आया कि नहीं आया? रोड साफ कर रहा, वो झाड़ू जाके उसके पैरों में, महाराज आशीर्वाद दो, वोट हम ही को देना है। वो कहते देंगे बच्चा देंगे। अरे रे 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 रे, ओह मंदिर मस्जिद सब जगह दौड़ लगाता है, चादर चढ़ाता फिर रहा है, फूल चढ़ाता फिर रहा है, करता। और ये अपने को बड़ा ऐसा वो 2-5 हज़ार का कपड़ा पहन के नेताजी बन गए। टिंच कपड़े पहनते, टिंच। मुझे पता नहीं है टिंच के लिए कितने पिंच करे हैं। टिंच और पिंच में ज़्यादा अंतर नहीं है। पिंच समझते हो? हाँ है, पिंच चुटकी नहीं, वो तुम चढ़ाते हो ना स्टेपलर, कहते पिंच कर दो, तो स्टेपलर कैसे होता है? पिंच है ना, हाँ, दूसरे में छेद करते हुए। ऐसे ही दूसरों को दुख तकलीफ, समझ में आया? तब जाके सब संसार। और सुनो रे भाई, वो पद कितने दिन का और उसका फल कितना भयंकर। तो ये सब अगर स्वाध्याय करते हो, तत्व समझते हो, तो ये सब अंदर से भाव गिरा देना बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए कुछ भी, हमें कुछ बनना ही नहीं। समझ में आएगा कि नहीं साहब, आप नहीं आओगे तो देश कैसे चलेगा? देश नहीं चलाना मुझे मोक्ष में जाना है भाई। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत देश चला लिए हमने, कोई कुछ नहीं कर सकता। जगत जब क्षणभंगुर है, हम जगत को कितनी बढ़िया कर भी दें, कितनी नाली साफ कर दें, तो भी नाली गंदी होनी है। हम कब तक रह लेंगे? कोई बढ़िया से बढ़िया ईमानदार नेता आ भी जाए, 50 आ जाए, 100 आ जाए, तो रह कितने दिन लेंगे? है वो यही तो कह रहे हैं कि कब तक तुम मोदी से देश को बचा लोगे, जाएगा नहीं क्या? यही कहते कि नहीं भाई, कब तक तुम्हारे बैठे रहेंगे योगी जी, जाएंगे नहीं क्या? हम बैठे, कोई बात नहीं, हमारा समय आएगा। तो सारा जगत भाई साहब ये रस लेने लायक नहीं है। ये पाप की गठरी सिर पे मत बांध, नरक निगुद में पड़ा रहेगा, ये कुछ काम नहीं आएगा, ये पूरा भव चला जाएगा भाई। बहुत कीमती जीवन है, कीमती जीवन, ये सौदा मत करो। तो क्या कह रहा था? पुण्य का उदय भ्रम पैदा करता है। पुण्य का उदय क्या पैदा करता है? भ्रम। पुण्य के उदय से कोई सुख बुख नहीं मिलता, पुण्य के उदय से जीव भ्रमित होता है, और अनुकूलता में ली गई प्रतिज्ञा प्रतिकूलता में छूट जाती है। इसलिए ज्ञानी जब तक अपनी अस्थिरता ना आ जाए,
स्वयं प्रतिज्ञा निर्वाह करने की शक्ति ना आ जाए तब तक कोई प्रतिज्ञा। दूसरा पानी छान कर दे और तुम छने हुए पानी का नियम लेते हो तो वो प्रतिज्ञा टूटने में देर नहीं लगेगी, वो तो टूटी समान है। वो तो सब, अरे अपने उसमें क्या होता है, सामूहिक जगह पे कौन तुम्हें पानी छान के दे रहा है। और पत्नी भी भाई पत्नी है, वो मान के चलो वो असंयमी हुई तो वो अनादर भाव से छानेगी तो वो भी अंश नहीं हो गया, क्योंकि उसके परिणाम बिगड़ते ना तुम्हारा पालन पोषण करने में। देखो हमारे व्रत नियम पालने में किसी अन्य जीव के परिणाम बिगड़ते हैं, क्योंकि तुम अपने काम उससे करवाते हो। ये भी पाप है, ये भी प्रतिज्ञा का अनादर है। समाज को धमका के तुम अपनी व्यवस्था बनाते हो। धमका के सब, कई महाराज धमकाते कि नहीं हमारे इतने चौके लगने चाहिए न, हम समाज को बताएंगे। अब बेचारे डर जाते लोग, तो बेचारी वो कमेटी लोगों के जाके भैया चौके लगाना, चाहे कुछ हो जाए लगनी ही है। कि नहीं महाराज तो 2 हैं, 2 चौकों में नहीं 10-15 लगाओ तब तो वो, क्योंकि आजकल ये भी तो इज्जत का सवाल, देखो प्रतिष्ठा का सवाल है। आपको पता, जब किसी महाराज की प्रशंसा करते तो ऐसे बोलते इन महाराज के लिए 50-50 चौके लगते, माने इज्जत की बात है भैया कि भाई 50 लगते, माने कितने बड़े संत हैं, और एक ही चौका लगता हो तो बहुत ही खतरनाक मामला है। भय के साथ लालच भी देते हैं। हाँ, भय के साथ लालच भी देते हैं। वो तो भय और लालच की जोड़ी है ना भाई। अगर लालच, भय से काम नहीं बनता तो लालच से, और लालच से काम नहीं बनता तो भय से। आया समय जी समझ में? तो पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। देखो ये सब पूर्वकृत पुण्य का फल है। अभी जो वर्तमान में परिणाम अशुभ चल रहे हैं उनका फल तो बाद में आएगा, उनका बंधन तो बाद में होगा। तो ये मान्यता रखना कि मेरे पैसे कमाने से पैसे आते हैं, ऐसा नहीं है। पैसे कमाने से पैसे नहीं आते भैया, समझ में आया? और आते हैं सो सुखी नहीं करते। ये पद प्रतिष्ठा, अरे रे ये सब अपने को लगता अपनी चालाकी से, होशियारी से, नहीं यही तो मिथ्यात्व है भैया। जब वो पाप का उदय आता है तो तू तो वो ही रहता है, तेरी होशियारी तो वो ही रहती है, तू मायाचारी भी वैसी करता है, लेकिन तेरे कार्य नहीं बनते। और जब पुण्य का उदय आता है तो कोई मायाचारी करता ही नहीं, सोचता ही नहीं, और काम बनते ही चले जाते हैं। अगर होश पूर्वक जियोगे तो ये अनुभव करोगे कि मेरे परिणाम बिगाड़ने से कोई कार्य भारी नहीं होते भैया, और पुण्य के उदय से सुखी नहीं होता मैं। ये अंदर में मजबूती से निर्णय करना, वेद ज्ञान करना, आत्मा की अनुभूति करना। तो अपन ने अभी ये चर्चा करी कि ज्ञानी के जीवन में नियम तो नहीं है, लेकिन उसका जीवन संयम जैसा ही होता है, क्योंकि परिणति में त्रिकाली ध्रुव का निर्णय होने से उसको किसी भी को कष्ट देने का भाव, झूठ बोलने का भाव, ठगने का भाव, समझ में आया? अपने आप ही राग उसका मर्यादित हो जाता है। ज्ञानी का राग मर्यादित हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी के अनंतानुबंधी कसाय और मिथ्यात्व चला गया है। इसलिए कसाय उसकी ताकत फोर्स वाली नहीं बचती, कमज़ोर रहती है। समझ में आया? तो कल जैसे रात में चर्चा थी ना कि जो राग आने योग्य है, जिसकी योग्यता है, जैसा उदय है वो वैसा आता है, लेकिन उसमें सिस्टम है। अगर सम्यक दृष्टि जीव होगा तो उसके राग अमर्यादित नहीं आएगा, उसका राग मर्यादित ही आएगा। उसको क्रोध तो आएगा, लेकिन उसका क्रोध बहुत क्षणिक होगा और बहुत जल्दी शांत हो जाएगा, और जल्दी क्षमा भाव ले लेगा। और अज्ञानी को क्रोध आएगा तो वो उसे बैर में बदल लेगा। देखो ज्ञानी अपने क्रोध को क्षण भर बाद क्षमा में बदल लेता है, और अज्ञानी अपने क्रोध को बैर में बदल लेता है। मौका मिलने दो, बताएंगे भाई साहब, बताएंगे। ये अज्ञानी का क्रोध है, निदान बंद कर लेता है, निदान बंद करता है, खूब पाप बंद करता है। इसलिए अगर अपन ज्ञानी होना चाहते हैं तो अपने जीवन में संसार में से सुख बुद्धि तोड़ दो,
और ये पर्याय बुद्धि छोड़ दो। द्रव्य में एकत्व बुद्धि, अपने ध्रुव में एकत्व बुद्धि करो। पर्याय सब नश्वर हैं, यहाँ कुछ रहने वाला है ही नहीं। इनमें एकत्व मत करके मुझे कुछ भी मिलने वाला, यही सुखी होने का सच्चा उपाय है। और ये सब उपाय अपन कर सकते हैं, अपन में शक्ति है, सामर्थ्य है, अपन को वस्तु स्वरूप समझ में आ गया। बस अब जरा सा लालच छोड़कर, जरा सा संसार सुख बुद्धि तोड़कर एकांत में गहरे तत्वाभ्यास के द्वारा हम मोक्ष मार्ग का उपाय कर सकते हैं। एक आत्मा का दर्शन ही मोक्ष मार्ग है। सहजानंदी।